हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। 28 फरवरी से लेके 6 मार्च तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर की डे बाई डेज। ओके, मंडे ट्यूसडे कैसे एनर्जी रहने वाली है, वेडनेसडे थर्सडे कैसे एनर्जी रहने वाली है, फ्राइडे सैटरडे कैसे एनर्जी रहने वाली है, एंड एंड ऑफ द वीक संडे को आपकी कैसे एनर्जी रहने वाली है। ओके, एंड एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लिविट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, सन साइन, मून सन अल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिले। ओके कैंसर, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। या ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। व्हाट्स द मैसेज? व्हाट्स द मैसेज? दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेकंड चक्रा। ओके गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रिलेशनशिप की वजह से रिलेशनशिप कम्युनिकेशन टूट गए थे, ओके, या फिर गैप आ गए थे, या फिर ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप, लव लाइफ रिलेशनशिप, या फ्रेंड सर्कल, ओके, ग्रुप फ्रेंड सर्कल, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप, कोई भी रिलेशनशिप में आप लोगों की दरारें आ गई थी, तो इस हफ्ते आपकी रिलेशनशिप में मजबूती आती हुई दिख रही है। ओके, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, कोई भी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, कम्युनिकेशन हो रहा है, और आप और एक दूसरे के प्रति फाउंडेशन मजबूत करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। ओके, रिलेशनशिप में कोई भी अगर अनबन भी चल रही है, घरेलू रिलेशनशिप में भी, तो भी सुधरते हुए दिख रहे हैं। ओके, वाह, रिलेशनशिप में जैसे कि सास बहू, बेटी माँ, अगर या फिर बेटा माँ, या फिर कोई भी, ओके, कहीं ना कहीं कोई भी रिलेशनशिप में, घरेलू रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंस चल रहे थे, तो इस हफ्ते रिलेशनशिप को लेके मजबूती आ रही है। ओके, या लेट्स फाइंड आउट एंड सी इटर्नल डांस। देयर इज द मूवमेंट गाइस। ओके, इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, कोई भी रिलेशनशिप को लेके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी 1919 फिनिश्ड है। ओके, वो जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, एंड देयर इज़ द मूवमेंट। आपकी इस हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, एंड लाइफ आपके लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। जो भी आपकी बाधाएं थी, डिस्टर्बेंस थे, स्टकनेस था, वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। ओके, वाह, लाइफ में अगर कहीं आप लोग रुके भी हुए थे ना, जस्ट पॉज किए हुए थे, नो मूवमेंट था, तो इस हफ्ते आप लोगों की मूवमेंट होती हुई दिख रही है अपने लाइफ में, कुछ न कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है गाइस। ओह ब्यूटीफुल, अच्छा है गाइस, तो यूज इट एंड सी, एंड देयर इज द इन्वॉल्व पीपल। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ में डील कर रही हो, जैसे कि मैं पहले कह रही हूँ। और अगर आपकी मूवमेंट चाहिए, तो अगर आप कहीं रुके हुए, तो देयर इज़ द फैमिली सपोर्ट ऑल्सो। ओके गाइस, फैमिली सपोर्ट है आपको। अगर कुछ लोग परेशान थे, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फैमिली सपोर्ट है आप लोगों के लिए। ओके कैंसर, एंड किसी के लिए हो सकता है सी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो फैमिली सपोर्ट है, तो देखिएगा, उनसे हेल्प मांगिएगा। अगर जब तक नहीं मांगेगा तो फैमिली सपोर्ट कैसे करेगी। ओके, दे इज़ द रिलेशनशिप ग्रोथ। और आप लोग फैमिली के पीछे मे भी शायद अपनी लाइफ को बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग। बट गाइस, अगर लाइफ में आप रुके हुए थे, कोई सपोर्ट चाहते थे, तो देयर इज़ द फैमिली सपोर्ट। ओके, वाह, what's the spirit messages for you Cancer? बट जो भी आपकी लाइफ में ना स्टकनेस था, या फिर मेंटल एंजाइटी था, बाधाएं थी आपके रास्ते में, वो सारी बाधाएं ना अभी ख़त्म हो रही है, क्योंकि व्हील ऑफ लाइफ का जो साइकिल होता है ना, वो आपके
फेवर में आ रहा है, इसीलिए बिकॉज यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेजेस दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, सिम्बलिज्म दे रहे, ट्रांसमिशन दे रहे। जो भी आपकी इल्यूजन था, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, वो आप वो यूनिवर्स दूर कर रहे हो। ओके, दिस इज द सोलर पिक्चर चक्र गाइस। कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, अगर कॉन्फिडेंट की कमी थी लाइफ में मूवमेंट आने के लिए। ओके, यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं अपनी लाइफ में सही पाथ की दिशा की तरफ जाने के लिए। ओके, wow, and it says your loved one is the spirit world want to connect with you as much as you want to connect with them. They know you have been thinking of them and they are sending you sign and symbol to show you how much they love you, to prove they are with you at this time. बिकॉज कैंसर, एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आई एम ऑल्सो कैंसर, मैं मून साइन हूँ कैंसर। ओके, नॉट अ राइजिंग साइन, बट कैंसर लोगों की कैसे होते हैं ना, इमोशनल लेवल हर 2-2.5 दिन में उनकी लाइफ चेंज होती रहती है। जैसे जैसे मूवमेंट होती है मून की, वैसे वैसे हमारी लाइफ में ना, जैसे कि हमारे मून हर 2-2, 2.5 दिन में चेंज होते हैं। हमारे मून अगर फर्स्ट हाउस में गया तो अपनी पर्सनालिटी को लेके चेंज होता है, सेकंड हाउस में गया तो फैमिली को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके चेंज होता रहता है। तो उसी तरीके से थर्ड हाउस में गया तो अपनी मेहनत को लेके चेंज होता है। हर हमारे 2-2.5 दिन में ना हमारे मूवमेंट, हमारे थिंकिंग प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, रोलर कोस्टर होता रहता है। तो उस पर ना थोड़ा सा कैंसर वालों को ना बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि ये कार्ड कभी ना कभी ये भी बोलता है ना गाइस कि इल्यूजन डिल्यूजन कर रहा है। तो यूनिवर्स ना आपको सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो गाइस ध्यान दीजिएगा। ओके, और जो भी आपकी डे ड्रीमिंग में मत रहिएगा, जो आपके ड्रीम है उस पर बस टिक रहिएगा, क्योंकि ना हर 2 दिन में आपके माइंड बदलते हैं, ड्रीम बदलते हैं, सपने बदलते हैं, तो इसीलिए स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, यूनिवर्स आपके साथ में है, गाइड करे एंड सपोर्ट इज़ देयर। ओके कैंसर, या लेट्स फाइंड आउट मंडे ट्यूसडे चेंज है आपके लाइफ में, सपोर्ट है, तो गाइस यूज़ कीजिए। Monday, Tuesday. Okay. See, maybe shy you're dealing with air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, but this is the clarity. जैसे कि मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं आपकी बाधाएं थी, इल्यूजन डिल्यूजन था, डार्कनेस था, ऑब्स्टिकल्स था, देयर इज द क्लैरिटी। ओके, सी मे भी शायद हो सकता है कि पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ओके, अपने ड्रीम को लेके, अपने आप को सिचुएशन से, लोगों से, या फिर बिट्रेल से, या फिर कोई भी ऐसे जो आपके लिए फियर बेस्ड होता है ना, कि नहीं मैं ये इस पे काम करूँगा तो पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो नाउ इस हफ्ते मंडे ट्यूसडे दे आर क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई आपको धोखा भी दे रहा है लव लाइफ में तो भी आपको क्लैरिटी मिल रही है। अगर आप ना अपने आप से भी डर रहे हो तो भी क्लैरिटी मिल रही है। ओके, क्लियर विजन होता हुआ दिख रहा है, आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम के प्रति खड़े होते हुए दिख रहे हो, बिकॉज लाइफ का साइकिल अभी आपको ना आपके सही पाथ की तरफ लेके जा रहे हैं। तो गाइस ब्यूटीफुल एनर्जी है मंडे ट्यूसडे। वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, सी रिलेशनशिप पार्टनरशिप बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो भी अनहेल्दी सिचुएशन था, सिनारे था, उसकी कंप्लीशन है, सी फुल मून एंड बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप बॉन्ड, पार्टनरशिप बॉन्ड, लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग बढ़ता हुआ दिख रहा है अपने ग्रोथ के लिए। ओके, ग्रोथ एंड दिस इज में भी शायद हो सकता है ये पर्सन एरीज, ओके एरीज हो या एरीज पर्सन है ये, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एरीज। ये कोई हो सकता है, मदर हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, फैमिली हो सकती है, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉन्ड। सोशल नेटवर्किंग बढ़ता हुआ दिख रहा है। वेडनेसडे थर्सडे देयर इज़ द बॉन्ड। ओके, इमोशनल तौर पे आप खुश होते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में भी शायद हो सकता है कुछ लोग डिसीजन भी ले रहे हो अपने सोशल नेटवर्किंग के प्रति। ओके, एंड फ्राइडे सैटरडे सी देयर इज़ द क्लैरिटी। मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोज। अगर आपके लाइफ में एंग्जाइटी है, वरीड है, देयर इज़ द क्लैरिटी। ओके, सी जैसे मैंने पहले कहा, मूवमेंट है, क्लैरिटी है, स्टकनेस थे, तो आप कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे लाइट नहीं था, रात रात बस सोच रहे थे। दिस इज़ द क्लैरिटी। सन का कार्ड है गाइस, ब्यूटीफुल। फ्राइडे सैटरडे खुशियाँ आ रही है। ओके, जो भी आप खुशियाँ चाहते हो, शादी भी करना चाहते हो, शादी भी होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड गाइस।
सन का कार्ड है। अगर न्यू बिगिनिंग भी कुछ लोग करना चाहते हैं तो न्यू बिगिनिंग भी होती हुई दिख रही है। ओके, मे बी यू डीलिंग विथ लियोस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द रैप अप। संडे नॉट अ गुड एनर्जी संडे। ओके कैंसर, बिकॉज संडे में इज राइट। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल इज अपराइट, देयर इज अ लैक ऑफ समथिंग। ओके, संडे को मे भी शायद हो सकता है कि आप ना स्टकनेस हो अपनी सिचुएशन को, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जिस भी एरिया में आपकी बाधा है, मे बी शायद डीलिंग विद पाइसिस। ओके, स्टकनेस हो, बट कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से कमी महसूस कर रहे थे, बट उस कमी को स्टकनेस हो, बट आपके पास में जो है ना उसको आप ग्रैब कर लोगे। ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए जो भी आपके पास में है फिलहाल राइट नाउ, संडे के दिन कुछ किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, फिर मे भी शायद आप ये सोचोगे कि नहीं ये कमी नहीं है, इसको जो मेरे पास में उसको मुझे समेटना है, जस्ट लाइक दैट। ओके, इस अपराइट कमी है, इस रिवर्स है, तो इसीलिए जो आपके पास स्टेबिलिटी है आप उसको प्रोटेक्ट कर लोगे। ओके, जिस भी एरिया में आपके स्टकनेस है। अच्छा है, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू कैंसर। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। सी, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फाइट कर रहे हो। ओके, फाइट चल रहा है आपकी लाइफ में, आई नो डैट, बट फाइट करते रहिए थोड़ी देर और सही, जब तक ये साइकिल कंप्लीशन नहीं होता है। फाइट करते रहिए आपके सिचुएशन को लेके, सर्कमस्टेंसेस को लेके, रिलेशनशिप को लेके। देयर इज़ द एंड। ओके, तब तक पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। मे बी शायद लियो पर्सन के साथ में आप लोग बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, बर्डन से महसूस कर रहे हो रिलेशनशिप में। ओके, पेशेंट रखिएगा, या सिचुएशन से सिनेरियो के साथ में फाइट कर रही हो तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके कैंसर, पेशेंट रखिए एंड टीम वर्क होके काम कीजिए। ओके ओके, दैट इज़ योर गाइडेंस। पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, आज का क्वेश्चन कैंसर, क्वेश्चन के सवालों कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर रेडी, स्टार्ट करते। ओके कैंसर, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके कैंसर, चूज अ पाइल्स। स्टार्ट करें कैंसर। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके कैंसर, जो भी आपने सोच रहे हो ना दिमाग में भी शायद हो सकता है कि आप अपने जो सोचा है, जो आपने पूछा है सवाल, उससे भी पूछेंगे ये मेरे लिए इससे भी बेटर क्या है। ओके, वो सवाल पूछो, सवालों से भी सवाल खंगोलिए। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर आपके लिए, उस जो भी आपने पूछा उससे बेटर कुछ है तो फाइंड आउट कीजिए। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, यू आर रेडी। ओके, पाइल नंबर 2, आप रेडी हो किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज व्हील ऑफ लाइफ का पहिया आपके, लाइफ का साइकिल आपके फेवर में आ रहा है, तो यू आर रेडी किसी भी चीज़ के लिए, एक्शन लेने के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए, न्यू लाइफ के लिए, न्यू करियर के लिए, यू आर रेडी। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। में भी शायद पाइल नंबर 3 आपने जो भी सवाल पूछा है उसमें ना इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए ताकि आपको और भी क्लियरली आप विजन क्लियर हो सके आपका। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, नो का कार्ड है गाइस। नो मीन्स नो, इस हफ्ते रहने दीजिए, शांतिपूर्वक टाइम बिताइए। ओके, नो गाइस। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यस यस है गाइस, किसी भी चीज़ के लिए गो फॉर इट। ओके, पार्टनरशिप में बॉन्ड बढ़ाना चाहते हो तो गो फॉर इट, प्रपोज करना चाहते हो गो फॉर इट। ओके, या फिर मैरिज लेके कहीं मैरिज प्रपोजल लेके जाना चाहते हो तो गो फॉर इट। ओके, बट यस का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 5 या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।